नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों बाद मेरे को टाइम मिला है ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने का। दोस्तों आज का टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ डिज़र्ट। ये डिज़र्ट होते क्या हैं और इनकी कितनी कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिज़र्ट की डेफिनेशन बता दूँ कि डिज़र्ट्स इज़ एन एरिया ऑफ द लैंड दैट इज़ बर्न एंड इज़ मैनली कवर्ड विद द सैंड। कहता है ये एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जो मेनली आपको खासतौर पे यहाँ पे डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में रेत ही रेत देखने को मिलेंगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया के सभी डेजर्ट्स में रेत होती है। मैं डेजर्ट्स की जब टाइप्स की बात की जाएगी उसमें आपको अच्छे तरीके से दोस्तों एक्सप्लेन कराऊंगा कि कौन से डेजर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों इफ़ यू लुक केयरफुली at the world map, you will find that most of these sites are confined to the 15 degree to the 30 degree latitudinal lines or above or below the equator. You will find north of the equator or south of the equator, 15 degree or 30 degree of the equator, above the equator. You will find there the deserts on the western shore of the country. Why that's क्योंकि दोस्तों ट्रेड विंड की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। व्हाट इज ट्रेड विंड? ट्रेड विंड ऐसी विंड होती है जो मतलब कि सब ट्रॉपिकल एरिया से, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, याद रखना दोस्तों। जो इक्वेटर है, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो सब ट्रॉपिकल जो इक्वेटर से ऊपर मतलब सब ट्रॉपिकल बेल्ट है वहाँ से जब विंड चलती है इक्वेटर की तरफ, और नीचे जो मतलब कि साउथ की तरफ से जो विंड चलती है इक्वेटर की तरफ, तो ये ट्रेड विंड बनती है और ये ट्रेड में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल अदा करती है। तो इस तरीके से इसका नाम ट्रेड विंड दिया गया है। ट्रेड विंड दोस्तों, ट्रेड विंड की वजह से वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कंडेंसेशंस वगैरह होती है उस पर डेजिकेटिंग इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाएंगे। जब बात की जाए इसकी टाइप्स की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके टाइप्स आती है हमीदा, जिसको कहा जाता है, या रॉकी डिज़र्ट का भी नाम दिया जाता है, जिसको हमीदा रॉकी डिज़र्ट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको रॉक जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और वो रॉक के स्ट्रक्चर्स पॉलिश्ड होंगे। मीन जो विंड होगी, विंड उन पर अफेक्ट तो करेंगे। किसी भी रॉक की जब विंड अफेक्ट करेगी किसी भी रॉक को, तो उसको इरोड करने की वो कोशिश करेगी, लेकिन वो इरोड नहीं कर पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉलिश्ड करेगी, थरोली तरीके से उस पर मतलब पॉलिश्ड करेगी। और दोस्तों ये रॉकी डिज़र्ट्स में आपको खासतौर पर रॉक्स ही मिलेंगे। देयर विल बी रॉक्स एंड एवरीवेयर देयर विल बी रॉक्स। जब सेकंड टाइप्स की बात की जाती है तो स्टोनी डिज़र्ट्स आ जाता है दोस्तों। स्टोनी डिज़र्ट्स में एंगुलर किस्म के जो पेबल्स होते हैं वो पाए जाएंगे, ग्रेवल्स पाए जाएंगे, बजरी वगैरह पाई जाएंगी, और जो विंड्स होती है वो इस काबिल नहीं होती है कि वो बिलीव कर सकें, वो उड़ा सकें उन पेबल्स को। वो हैवी पेबल्स होते हैं जिसके कारण वो उसको नहीं उड़ा पाएगा। और ये एंगुलर किस्म के पेबल्स आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हाट स्टोनी डिज़र्ट। जब बात की जाए दोस्तों स्टोनी डिज़र्ट्स के एग्जाम्पल की, तो ये लीबिया और इजिप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे। स्टोनी डिज़र्ट्स दोस्तों लीबिया और इजिप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो रैग, इनको रैग वहाँ पे नाम दिया गया है स्टोनी डिज़र्ट्स को। और दोस्तों जो कैमल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैप्ट किए जाते हैं। कहाँ पे? स्टोनी डिज़र्ट्स में। स्टोनी डिज़र्ट्स ज़्यादा एक्सेसिबल्स होते हैं सैंडी डिज़र्ट से, सैंडी डिज़र्ट से ये ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों थर्ड जो टाइप आती है अर्ग, जिसको बोलते हैं अर्ग, या फिर सैंडी डिज़र्ट भी बोलते हैं। जैसे हमीदा और रॉकी डिज़र्ट एक ही नाम है, रैग और स्टोनी डिज़र्ट एक ही नाम है, अर्ग और सैंडी डिज़र्ट एक ही नाम है। तो जब सैंडी डिज़र्ट की बात की जाए तो ये वो सागर होता है रेत का जहाँ पे आपको अनड्यूलेटिंग पैटर्न्स रेत के दिखेंगे। ये बताएगा दोस्तों कि किस साइड वहाँ पे हवा ज़्यादा से ज़्यादा चली है। वहाँ पे सैंड ड्यून्स होंगी। सैंड ड्यून्स कहने का मतलब दोस्तों हीप होंगी, हीप, ढेर होंगे वहाँ पे रेत के। और वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस जब आती है, हवा मतलब जब चलती है तो रेत वो अपने साथ ब्लो ऑफ कर देती है, और ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो उसके साथ टकरा के वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, ढेर बन जाएंगे। ऐसे डिज़र्ट्स दोस्तों कैलेंस को, जो मतलब कि सैंड सी है लीबिया में, सैंड सी, रेत का सागर दोस्तों, यहाँ पे रेत ही रेत होगी। ये वहाँ पे कैलेंस को जो सैंड सी है लीबिया में वहाँ पे पाई जाता है ये। और दोस्तों तुर्किस्तान में इसको कौम के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों 3 किस्में मैंने बताई है। जब चौथी किस्म की बात आती है, इसकी फोर्थ टाइप्स की बात आती है, तो उसमें बैडलैंड आ जाता है दोस्तों। बैडलैंड नाम से ही आप कह सकते हैं दोस्तों, ये बैडलैंड जो कि साउथ डिकोटा, यूएसए की साउथ डिकोटा में यहाँ पे वहाँ पे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इसका नाम दिया गया है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो ओकेजनल तरीके से, फ्रिक्वेंटली तरीके से जो बार रेन स्टॉर्म्स आए हैं,
जिसके कारण उन रेन स्टॉर्म्स की वजह से जो इरोड हो चुकी है सॉइल्स, बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स वहाँ पे इरोडेड हो चुके हैं, और वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स थे, रहने वाले जो बाशिंदे थे, लोग थे, उनको मजबूरन वहाँ पे अपना घर छोड़ना पड़ा है, अबेंडन करना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है, जिसके कारण इसको बैडलैंड्स का नाम दिया गया है। पैंटी डिजर्ट ऑफ एरिजोनिया, एरिजोनिया का पैंटी डिजर्ट भी एक एग्जांपल है बैडलैंड्स की, बैडलैंड्स की दोस्तों। ये फिफ्थ टाइप आती है दोस्तों माउंटेन डिजर्ट्स। ये माउंटेन डिजर्ट्स वो डिजर्ट्स होते हैं जो खास तौर पे माउंटेन्स में पाए जाएंगे। यहाँ पे ड्राई वैलीज होंगी, वादियाँ होंगी, स्टीप स्लोप्स होंगी, रिजेस होंगी। ये दोस्तों 5 मैंने आपको किसमें बताए हैं, किसकी, डेजर्ट्स की। और दोस्तों डेजर्ट्स मैंने आपको बता दिया कि डेजर्ट्स इज एन एरिया ऑफ द लैंड दैट इज बर्न and that is mainly covered by the sand, but it's not important that the desert should be covered with the sand. I told you the most important types of the deserts. Even I told you the 5 types of the deserts. Some are stony, some are sandy, some are rocky, and some are badlands, and some are the mountain deserts. While when you will look at the map, there will be, you will find deserts, most of the desert that are western shore of the continent, and that lie just between the 15 to 30 degree latitudinal lines of the north or the south टू द इक्वेटर। इसी तरीके से बहुत सारे डिज़र्ट्स की इसमें पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी इसके डिज़र्ट्स की टाइप। आपको दोस्तों ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं ज्योग्राफी के टॉपिक पे दोस्तों नई से नई वीडियो डालते रहूँ। दोस्तों आई विल ट्राई विद माई बेस्ट, आई विल जस्ट डिलीवर द स्पीच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जय हिंद, जय भारत।